और देखिए आज से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। आज सत्र का पहला दिन है और पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की कॉपी भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में पेश होंगे और राजकीय कार्य भी किए जाएंगे। इसके बाद 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, उसको लेकर वोटिंग होगी और इसके बाद विनियोग विधेयक भी पेश होगा। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा की तस्वीर आप देखिए, जहां पर आप देख पा रहे होंगे मंत्री यहां पर विजय चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के देखिए सभी नेता यहां पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ आज कहा जा रहा है कि विपक्ष काफी हंगामा भी यहां कर सकता है, क्योंकि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार उघेरने की तैयारी होगी। और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद मुझे लग रहा है वो पहुंच चुके हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं और उनके स्वागत को लेकर उन्हें बुके देकर उनका वेलकम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि चुनावी साल है बिहार में, तो इस सरकार का ये आखिरी मॉनसून सत्र भी जरूर है। तो ऐसे में आखिरी मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि उसे अच्छे तरीके से संचालन किया जाए, इसकी तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से जरूर की गई होगी। और सीएम नीतीश कुमार जैसे यहाँ पहुंचे हैं, देखिए उन्हें बुके देकर उनका वेलकम किया जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर एक तस्वीर भी ली जाए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा से लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सत्ता पक्ष के नेताओं को आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है। आज सदन में ये पहला दिन होने वाला है मॉनसून सत्र का। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये वेलकम किया गया और बहुत दिनों के बाद ये अच्छी तस्वीर विधानसभा से सामने आई है। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो तस्वीर थी वो हमने दिखाई है और ख़ास तौर पर आज पहला दिन है विधानसभा के इस सत्र का और काफ़ी गर्मजोशी के साथ तो जदयू के जो विधायक हैं उन लोगों ने यह मुख्य द्वार जो है विधानसभा का वहाँ पर स्वागत किया है। अमूमन उसके बाद विधानसभा में जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद विधान परिषद के सभापति से मुलाकात करते हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जाए कि यह जो सत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको भी रोक रही हूँ, लेकिन आज हमारी नजर मुख्यमंत्री के चेहरे पर थी। हमने देखा सीएम नीतीश कुमार की वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। देखिए, जब सीएम नीतीश कुमार पहुंचे तो काफी अच्छे तरीके से खुशनुमा माहौल तो था ही और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिख रही थी। और जैसा हम बता भी रहे हैं कि ये आखिरी सत्र होने वाला है इस साल का मॉनसून सत्र, और ऐसे में जब सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ये मुस्कुराहट दिखती तो क्या लगता है, क्या इन तस्वीरों को देखकर समझा जाए शैलेंद्र? हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश होती है मुख्यमंत्री की और यहीं से उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि काफ़ी मजबूती के साथ जो एनडीए है वो आगे बढ़ रहा है और सरकार जो है बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ये एक कहीं ना कहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा यह बता रहा है कि मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को, जो विरोधी के सवाल हैं उन तमाम चीज़ों का जवाब भी यहाँ से देते नजर आ रहे हैं। और ख़ासतौर पर विधानसभा के सत्र की बात करें तो इस सत्र में माना जा रहा है कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को भी सदन में लाया जाएगा। उसके अलावा जो अन्य चुनावी घोषणाएं हैं उन्हें भी सदन में लाएगी सरकार, क्योंकि ये विधानसभा का जो सत्र है ये आखिरी सत्र है चुनाव के पहले, और इस सत्र के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जाएंगे। और उसके पहले की जो तैयारी है यहाँ पर वो हम तैयारियों की तस्वीर और अन्य चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके सत्र के पहले दिन सुरक्षा से लेकर के जो तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं विधानसभा में वो यहाँ पर की गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी जो विधायक हैं वो विधायक यहाँ एक एक करके आ रहे हैं। विधायक अमूमन यहीं पर बयान देते हैं, वो बयान भी देते नजर आ रहे होंगे दर्शकों को। तो काफ़ी गहमा गहमी रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास भी कई सवाल हैं बिहार में बढ़ते अपराध और अन्य मुद्दों को लेकर के सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है, क्योंकि हाल के दिनों में कई घटनाएं घटी और इन घटनाओं को लेकर के सरकार की भी काफ़ी फजीहत हुई। हालांकि जो पुलिस की कार्रवाई है वो अलग बात है, लेकिन इन तमाम सवालों को कहीं ना कहीं सरकार उठाएगी। विपक्ष के एक विधायक इस वक्त हमारे साथ है,
इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए समझ लेते हैं कैसे आज क्या कहेंगे, आज सदन का पहला दिन है। मुझे लगता है कि ये अंतिम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का ये अंतिम सत्र चल रहा है। उनसे बिहार अब संभल नहीं रहा है। बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। किसी भी विभाग में जिस तरह भ्रष्टाचार, लूट मचा हुआ है और गुंडा राज, अपराधी राज, न घर में लोग सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है, न कोई व्यापारी सुरक्षित है, कोई भी बड़ा से बड़ा कहीं कोई नहीं है। अराजकता की स्थिति है। सारे सवालों को विधानसभा में हम लोग उठाएंगे। हम लोग चाहेंगे विशेष चर्चा हो, बढ़ते अपराध पे चर्चा हो, पुनरीक्षण पे चर्चा हो, भ्रष्टाचार पे चर्चा हो, तमाम कानून व्यवस्था, तमाम विषयों पे सरकार। तो देखिए, विपक्ष के जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि चर्चा हो और खास तौर पर जो बिहार में अपराधों की श्रृंखला कहीं न कहीं बढ़ी है, इन चीजों को लेकर के विपक्ष के लोग भी चाहते हैं कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की। लॉ एंड ऑर्डर तो एक बड़ा मुद्दा है ही। इसके अलावा मतदाता सत्यापन, पुनरीक्षण को लेकर ही विपक्ष काफी मुखर रहा है। क्या लगता है आज कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, आज चूंकि सत्र का पहला दिन है और जाहिर सी बात है कि जितने गंभीर मुद्दे हैं, वोटर वेरिफिकेशन हो, अपराध हो, इन तमाम मुद्दों को विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा। और दूसरी ओर सरकार की बात कर लें तो कहीं न कहीं सरकार के तरफ से उन सभी चीजों का जवाब भी दिया जाएगा। और खास करके सरकार ने जो हाल के दिनों में घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को भी सरकार सदन पटल पर लाने की कोशिश करेगी। और यहाँ से चूंकि चुनाव है बिहार विधानसभा का, तो चुनाव के पहले एक बड़ा मैसेज सरकार को देने की यहाँ पर कोशिश होगी। और ताकि जो सरकार के जो लोग हैं, और देखिए एक और विपक्ष का प्रदर्शन, और हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर, बचौल जी क्या कहेंगे? आज पहला दिन सत्र, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सदन में। देखिए, कार्य संचालन नियमावली के तहत विपक्ष जो भी शंका करेंगे उसका सरकार समाधान करेगी, उनके प्रश्नों का उत्तर देगी। तो बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि नियम से जो भी सवाल उठाए जाएंगे उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष के तेवर आप देखिए, विधानसभा सत्र के शुरू होने के पहले ही हाथों में पोस्टर लेकर के विपक्ष के जो विधायक हैं वो खड़े हो चुके हैं विधानसभा के मेन गेट के बाहर। और देखिए, जो कांग्रेस के विधायक हैं और तमाम लोग जो है, ने बैठक भी की थी कई मुद्दों को लेकर, किस तरीके से सवाल उठाने हैं। तेजस्वी यादव कब तक पहुंचने वाले हैं, कुछ जानकारी शैलेंद्र? देखिए, तेजस्वी यादव अभी विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। आज थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तेजस्वी और सत्ता पक्ष और विपक्ष भी होगी। खबर ये भी थी कि शायद उनकी सीट अभी बदली नहीं गई है, तो अगल बगल ही बैठने वाले हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो विवाद हुआ और तेज प्रताप यादव पर पार्टी के द्वारा जो कार्रवाई की गई, लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद ये सवाल उठ रहा था कि आखिर तेज प्रताप यादव को लेकर के क्या आरजेडी ने विधानसभा को कोई पत्र दिया है, कोई कार्रवाई होगी, या फिर जैसे तेज प्रताप यादव विधानसभा में बैठते थे वैसे ही वो बैठे नजर आएंगे। तो इन चीजों पर भी लोगों का कहीं न कहीं ध्यान होगा कि वाकई तेजस्वी और तेज प्रताप यादव कहां बैठते हैं, दोनों में बातचीत होती है या नहीं होती है। लेकिन कुल मिला के कह लिया जाए तो ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इस सत्र के बाद ठीक बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इस सत्र में अपनी आवाज को बुलंद करेगा, क्योंकि उन्हें अब जनता के बीच में जाना है इस सत्र के बाद। और यहीं से कहीं न कहीं इस विधानसभा से भी एक चुनाव को लेकर के जो चुनावी तैयारी होती है उसका भी आगाज किया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, विपक्ष की तरफ से अगर तैयारी दिख रही है, हंगामा प्रदर्शन अभी से शुरू है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं की भी एक अभी कॉन्फिडेंस झलक रहा है। हम मुख्यमंत्री की वो तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें सीएम नीतीश कुमार अभिवादन स्वीकार करते हुए और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि तैयारी पूरी है सत्ता पक्ष की तरफ से भी कि मुकम्मल जवाब विपक्ष को दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के पास कई सवाल हैं सरकार से पूछने के लिए, और कहीं न कहीं उन सवालों का जवाब भी सरकार को देना होगा कि चूंकि आज चुनावी वर्ष है, चुनाव में जाना है लोगों को। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब बिहार विधानसभा में जब सरकार से सवाल पूछे जाएंगे तो सरकार की तरफ से क्या जवाब दिए जाते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में कई घटनाएं घटी हैं। उन घटनाओं को लेकर के, जो हत्या हुई उसको लेकर के, या फिर अन्य जो मामले हैं, वोटर पुनरीक्षण का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर के
विपक्ष लगातार हमलावर है और एक बड़ा मौका कहीं न कहीं है बिहार विधानसभा का यह सत्र। इस सत्र में उन सवालों को उठाया जाए, सरकार से जवाब मांगा जाए। चूंकि अब जनता के बीच में चुनावी मैदान में जाना है, तो उसके पहले जो भी सरकार से जो डिमांड है विपक्ष की, उन डिमांडों को भी यहाँ पर रखा जाए। तो ये कुल मिलाकर के देखिए, और सरकार भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी यह बार बार कहा जा रहा है कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और चूंकि पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष भी आएगा, क्योंकि विपक्ष के सवाल बहुत है इस बार, और उन सवालों का जवाब भी देना, और समय काफ़ी कम है। बहुत ही छोटा यह जो मानसून सत्र है, काफ़ी छोटा सत्र है। और इसी सत्र में तमाम जो विधानसभा से जुड़े जो काम है, सरकार के जो एजेंडे हैं, उन एजेंडों को लाना है। वित्तीय एजेंडा हो, विधायकी का मामला हो, तो इन तमाम मामलों को यहाँ पर लाया जाएगा। और साथ ही साथ जो सवाल होंगे विपक्ष के, उन सवालों का जवाब भी सरकार यहाँ पर देगी। और खास करके हाल के दिनों में महिलाओं को लेकर के, पेंशन को लेकर के, या फिर जो बिहार में बिजली की छूट मिली है लोगों को, उसको लेकर के जो सरकार की घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को भी सरकार यहाँ सदन पटल पर लाएगी। और संभवतः इस बात की भी उम्मीद है कि इस बार सरकार बिहार विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में कोई बड़ा घोषणा भी कर सकती है। क्योंकि इस सत्र के बाद ठीक विधानसभा का चुनाव होना है, तो वित्तीय कार्य और विधायी कार्य के साथ साथ सरकार यहाँ से लोक लुभावन वादे भी कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल शैलेंद्र, देखना होगा आज क्या कुछ बड़ी तस्वीर वहां सामने आती है और क्या बड़ा ऐलान सरकार करती है। आप इस पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी के